आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम सामने नाज़रीन। बहुत अरसे से मुझे ख़्वाहिश थी कि मैं माशरती मसाइल के बारे में कुछ क्लिप्स रिकॉर्ड करूं, क्योंकि हमारे माशरे और हमारे मज़हब में जो तज़ादात पाए जाते हैं उसकी वजह से जो मिसकंसेप्शंस हमारे यूथ के जहनों में पैदा हो रही हैं या बड़ों के जहनों में पैदा हो रही हैं, तो उसकी उन मिसकंसेप्शंस को दूर करने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी कि मैं माशरती मसाइल पर भी क्लिप्स रिकॉर्ड करूं और कुरान और हदीस की रोशनी में इन मसाइल का कोई हल जो है वो तलाश किया जाए। लेकिन टाइम की कमी की वजह से सम टाइम मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाती, बहुत गैप आ जाता है। आजकल वैसे तो मैं पाकिस्तानी ड्रामे ज़रा कम देखती हूँ, लेकिन कभी कभार कोई बहुत अच्छा पॉजिटिव किस्म का अगर कोई टॉपिक हो तो वो मैं देख लेती हूँ। तो आजकल जो ड्रामा बिस्मिल आ रहा है उसके बारे में आज बात करूँगी, क्योंकि हमारे पाकिस्तानी ड्रामों में बड़े अच्छे तरीके से जैसे कि माशरती मसाइल की अक्कासी की जा रही है और अवेयरनेस लोगों को देने की कोशिश की जा रही है। ये किसी हद तक एप्रिशिएटेबल है। सामने नाज़रीन, वैसे तो हमारे मज़हब में ड्रामा निगारी हो या अदाकारी हो या फिल्म साजी वगैरह हो, इन चीज़ों को पसंद नहीं किया जाता। लेकिन जैसा कि हमारे रसूल की हदीस है कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, के अमाल का दारोमदार नियत पर है। तो अगर कभी कभी ऐसा होता है कि कोई काम बज़ाहिर सही नज़र नहीं आ रहा होता, लेकिन उसके पीछे क्योंकि नीयत अच्छी होती है तो उसके असरात हमारे माशरे पर अच्छे ही होते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि कोई काम बज़ाहिर गलत नज़र नहीं आ रहा होता मज़हब के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन क्योंकि उसके पीछे नीयत गलत होती है तो वो फिर हमारे माशरे में बड़ी तबाही और बर्बादी का बाइस बन जाता है। मिसाल के तौर पर ड्रामा बिस्मिल में जैसे कि एक मसला दिखाया गया कि आजकल छोटी उम्र की लड़कियाँ, गरीब घरों की लड़कियां ऑफिसों में आके बैठ जाती हैं वक्ती तौर पे, तो वो मजबूरन फैमिली की कफ़ालत करने के लिए वो ऑफिसों में और बैंकों में और कंपनीज़ में आके जॉब शुरू कर देती हैं। तो बज़ाहिर ये अमल इतना गलत नहीं है, लेकिन होता ये है कि इन लड़कियों के जहनों में कभी कभी एक लालच सा पैदा हो जाता है और उनके जहनों में ये ख्याल पैदा होता है कि लग्जरीज़ के हसूल के लिए किसी बड़ी उम्र के मालदार आदमी से शादी कर ली जाए, चाहे वो आपके बाप की उम्र का ही हो। और मतवसत तबके के लड़कों के रिश्ते अवेलेबल अगर हैं भी या गरीब लड़कों के रिश्ते अवेलेबल हैं भी, तो वह हम उम्र लड़कों के रिश्तों को मना करके और बड़ी उम्र के मर्दों से शादी करने को ज़्यादा प्रेफर करती हैं। और ये सिर्फ ड्रामों की बात नहीं, हकीकत में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। सॉरी टू से, हो सकता है कि अक्सर लड़कियां ऐसा ना भी कर रही हों, 50% लड़कियां बहुत शरीफाना तरीके से भी नौकरी कर रही हों, लेकिन उसके बावजूद आजकल हमारे माशरे में ये मर्दों की दूसरी शादी का इतना रिवाज हो गया है, कभी छुप कर और कभी खुल कर, और उससे माशरे में इतनी ख़राबी पैदा हो रही है। इसके नतीजे में जो पहले बीवी और बच्चे मुतासिर होते हैं, उससे उनके जहनों में जो एक जहर सा भर जाता है। और जब उनके सामने ये कहा जाता है कि जी हमें हक़ था, यानी ये कि पैसे के लालच में किसी बड़ी उम्र के मर्द से शादी करना और फिर उसके पहले बीवी बच्चों को नुकसान पहुंचाना और फिर कहना कि जी हमें तो हमारे मज़हब ने इजाज़त दी है, हमने तो बस निकाह किया है, कोई गुनाह नहीं किया। या मर्दों का कोई छोटी या खूबसूरत लड़की अगर मिल गई है तो फिर वो फ़िरौन से बन जाते हैं और फ़िरौन बन के पहली बीवी के सामने आना और उसके साथ मिसबिहेव करना और फिर कहना कि जी हमने कोई गुनाह नहीं किया, हमने तो बस निकाह किया है। तो उससे जो दीन इस्लाम के बारे में मिसकॉन्सेप्शंस उन बच्चों के जहनों में या उन औरतों के जहनों में पैदा होती हैं कि जो इन हालात में सफ़र कर रही होती हैं। तो इन मिसकॉन्सेप्शंस को दूर करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि कुरान और दीन इस्लाम मुकम्मल तौर पे एक ज़ाब्ता हयात है। कुरान की सिर्फ़ एक आयत को ले लेना या एक आयत का भी आधा हिस्सा ले लेना और आधे हिस्से को इग्नोर कर देना कि जहाँ इंसाफ की शर्त है, यानी अगर अल्लाह ने इजाज़त दी भी है दूसरी शादी की, दूसरी तीसरी या चौथी शादी की, तो उसमें इंसाफ की शर्त मौजूद है। लेकिन कुरान की सिर्फ़ एक आयत पूरे कुरान पर अमल ना करना, दीन इस्लाम पर अमल ना करना, पहले भी बच्चों के राइट्स का ख्याल ना रखना और सिर्फ़ कुरान की एक आयत के आधे हिस्से को ले लेना अपनी दुनियावी मफादात की खातिर और इंसाफ की शर्त को बिल्कुल इग्नोर कर देना, यानी उसी आयत के दूसरे हिस्से को इग्नोर कर देना, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। कुरान है तो पूरा
उसे पूरे कुरान को समझने की कोशिश करें, पूरे दीन इस्लाम को समझने की कोशिश करें। सिर्फ ज़ाती मफादात के लिए जो है वो दीन इस्लाम को इख्तियार करने की इजाज़त आपको नहीं दी गई है। अच्छा, जहाँ तक इंसाफ का की शर्त है, अब हमारे पाकिस्तानी माशरे में तो इंसाफ क्योंकि मुमकिन ही नहीं, इसलिए पहली बीवी कभी भी इजाज़त नहीं देती शौहर को कि वो दूसरी शादी करे। इस चीज़ को भी अच्छा नहीं समझा जाता और लोग कहते हैं कि जी अल्लाह ने इजाज़त दी है, बीवी इजाज़त नहीं दे रही। देखिए, अल्लाह ने इजाज़त दी है तो इंसाफ की शर्त भी रखी है, और पहली बीवी को जब मालूम होता है कि जब आप दूसरी शादी करेंगे तो आप इंसाफ कायम नहीं कर सकेंगे, इसलिए और पहले बीवी और बच्चे इस वजह से सफ़र करेंगे, इसलिए पहली बीवी जो है आपको इजाज़त नहीं देती, और ये कोई गैर इस्लामी हरकत नहीं है। अच्छा, इंसाफ क्यों नहीं होता? इंसाफ इस वजह से नहीं होता है कि एक नेचर इंसान की होती है कि एक औरत जिसके साथ वो 15-20 साल गुजार चुका है, उसमें उस औरत में इतनी अट्रैक्शन मर्दों को नहीं होती, और एक खूबसूरत और जवान लड़की चाहे वो लालच में भी आपके पीछे लगी है, लेकिन मर्दों को वक्ती तौर पे उसके इजहार मोहब्बत और उसकी तवज्जो और उसकी खुशामद बहुत अच्छी लग रही होती है, तो वो उस वक्त ज़ाहिर है कि उनकी दूसरी बीवी इसलिए खुशामद कर रही होती है, उसके पीछे जो फैक्टर्स होते हैं मर्द उस चीज़ को नहीं समझ रहे होते। हालांकि कहा तो ये जाता है कि मर्दों में अकल बहुत ज़्यादा है, औरतों से ज़्यादा अकल होती है, लेकिन उस वक्त पता नहीं कि मर्दों की अकल पे पट्टी पड़ जाती है और वो इस बात को रियलाइज़ नहीं करते कि जो दूसरी बीवी आपकी खुशामद कर रही है उसके पीछे उसकी इंटेंशंस ये हैं कि आपकी इतनी खुशामद की जाए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा और टाइम जो है दूसरी बीवी पर स्पेंड करें, और पहली बीवी से आपकी तवज्जो हट जाए और आप उसकी कफ़ालत सही तौर पे ना कर सकें, उसे सही तौर पे टाइम ना दे सकें, पहली बीवी और बच्चों को की ज़िम्मेदारी को आप उस तरह से ना उठा सकें जैसे कि उठाने का हक़ है। तो वो खुशामद अगर कर रही है तो उसके पीछे इंटेंशंस इतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन फिर ये कहना कि जी हमने तो बस शादी की है, हमने तो बस निकाह किया है, हमने तो कोई गुनाह नहीं किया, तो ये एक दीन इस्लाम के ख़िलाफ़ बाकायदा एक ज़हर पैदा करने की कोशिश माशरे में की जा रही है। अच्छा, पहली बीवी के रवैये में जब तलख़ी पैदा होती है तो उसकी वजूहात को भी मर्द नहीं समझ रहे होते। कहा तो ये जाता है कि मर्दों को बड़ी अक़ल है, अल्लाह ने अक़ल दी है, लेकिन उस वक्त अक़लों पे पट्टी पड़ जाती है कि जब आप पहली बीवी की क़ुरबानियों को नज़रअंदाज कर देते हैं कि एक औरत जो घर बसाने के लिए क़ुरबानियाँ दे रही है, बहुत सारी अनवांटेड सिचुएशंस को बर्दाश्त कर रही है बच्चों की खातिर या घर बसाने की खातिर, उसे जब आप मुकम्मल तौर पे इग्नोर कर देते हैं, जब आपकी माली पोजीशन कमज़ोर होती है तो उस वक्त तो पहली बीवी से आप चाहते हैं कि वो कोऑपरेट करे, और जब आपकी माली हैसियत बेहतर होती है तो आप पहली बीवी की क़ुरबानियों को नज़रअंदाज करके जब दूसरी शादी करते हैं तो उससे पहली बीवी के जज्बात हर्ट होते हैं। फिर जब दूसरी बीवी की खुशामद में आके आप सारा टाइम और पैसा दूसरी बीवी पे स्पेंड करते हैं, पहले बीवी बच्चे आपके महरूमी का शिकार होते हैं, तो उससे उनके रवैयों में तलख़ी पैदा होती है। उस तलख़ी का नतीजा ये होता है कि फिर पहली बीवी से तलाक़ तक नौबत पहुँच जाती है, और दूसरी बीवी उस वक्त तक खुशामद करती है कि जब तक कि आपकी पहली बीवी से सेपरेशन नहीं हो जाती। जब पहली बीवी से आपकी सेपरेशन हो जाती है तो आप माशरे में भी ज़लील व ख़ार हो जाती हैं, लोग अच्छी नज़र से नहीं देखते, और आखिरत भी आपकी तबाह व बर्बाद हो जाती है। तो दूसरी बीवी की खुशामद वक्ती तौर पे आपको बहुत अच्छी लग रही होती है, लेकिन वो आपकी दुनिया और आखिरत की तबाही का बाइस बन जाती है। और पहली बीवी की सेपरेशन के बाद दूसरी बीवी भी अपनी असलियत दिखाना शुरू कर देती है, और वो आपका पैसा जब उसके हाथों में आ जाता है तो समटाइम्स ये लड़कियां फिर आपसे वफ़ा नहीं कर पाती। उसकी वजह ये है कि नेचर कैन नॉट बी चेंज। मौला अली का भी कौल है कि फ़ितरत इंसान की नहीं बदलती। जब एक लड़की जो यंग है वो बाप के बराबर की उम्र के मर्द से पैसे के लालच में शादी तो कर लेती है, लेकिन वो कहाँ तक गुजारा करेगी? फ़ितरत तो इंसान की नहीं बदल सकती ना कभी उसको फिर एक अपने हम उम्र लड़कों में अट्रैक्शन होगी और वो उनकी तरफ मुतवज्जो होगी, इससे माशरे में ख़राबी पैदा होती है। सॉरी टू से मुझे आई थिंक कि बहुत सी ख़वातीन के जज्बात इससे कहीं मजरूह ना हो रहे हों, उनसे सॉरी मैं करना चाहूँगी। हो सकता है बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हों हमारे माशरे में कि जिनके शौहर से एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगा और वो फिर भी शराफत के साथ ज़िंदगी गुजार रही होंगी और वो बहुत एप्रिशिएटेबल ख़वातीन हैं, लेकिन फ़ितरत तो देखिए मौला अली का कौल है ना कि फ़ितरत नहीं बदलती। एक बेटी की बराबर की एक यंग लड़की से, खूबसूरत लड़की से शादी करके आप समझते हैं आपने बड़ा नेक काम किया, जबकि इससे माशरे में ख़राबी पैदा होती है। एक तो ये है कि एक मर्द जिसने जायज़ या नाजायज़ तरीके से बहुत ज़्यादा पैसा हासिल कर लिया है, वो एक से ज़्यादा शादियाँ कर रहा है, और गरीब लड़के हैं या मतवसत तबके के लड़के हैं, उनके रिश्तों को लड़कियाँ एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं और वो शादीशुदा मर्दों के पीछे ही लग रही हैं कि जी उनसे शादी करके ज़्यादा फैसिलिटीज़ हासिल हो जाएंगी।
उससे एक डिप्रेशन हमारे नौजवान लड़कों में पैदा हो रहा है कि गरीब लड़कों से, जहाँ किसी लड़के की माली हैसियत कमज़ोर होती है, वहाँ उसे मुनासिब रिश्ते नहीं मिल रहे। तो अब वो मर्द के जिसने जायज़ नाजायज़ तरीके से पैसा हासिल कर लिया है, वो तो कई शादियाँ कर रहा है, और जो गरीब लड़के हैं उन्हें एक भी शादी करने का मौका नहीं मिल रहा। इससे माशरे में एक इम्बैलेंस सी सिचुएशन पैदा होती है और एक डिप्रेशन की फ़िज़ा नौजवानों में पैदा हो रही है, और फिर वो दीन इस्लाम के बारे में अच्छा इमेजिनेशन उन पर कायम नहीं होता, या वो औरतें या वो बच्चे के जो अपने वो औरतें जिनके शौहर दूसरी शादी कर लेते हैं, या वो बच्चे जिनके बाप उन्हें इग्नोर करते हैं, दूसरी शादी करके उनसे सेपरेशन इख्तियार कर लेते हैं, उन बच्चों के जहनों में, उन औरतों के जहनों में दीन इस्लाम के बारे में अच्छा एक इमेजिनेशन कायम नहीं होता। तो बहरहाल वैसे तो हमारे मज़हब में एक उम्र को डिफ़ाइन नहीं किया गया कि निकाह के वक़्त एक मर्द और औरत की उम्र में कितना डिफ़रेंस होना चाहिए, लेकिन कुफ़्र का तसव्वुर मौजूद है कि मर्द और औरत की माली हैसियत हो, या शक्ल सूरत हो, या एजुकेशन हो, या उम्र हो, उसमें एक बराबरी का तसव्वुर जो है वो पेश किया गया है। अब यहाँ आके लोग फिर हज़रत आयशा की मिसाल देते हैं कि जी रसूल ने 53 साल की उम्र में 6 साल या 9 साल के बच्चे से निकाह कर लिया। तो इसके बारे में मैं अलग से एक क्लिप रिकॉर्ड कर चुकी हूँ कि कोई भी आपको किताबों में ऐसी रिवायत लिखी हुई नज़र आए कि हमारे इमाम ने, या हमारे रसूल ने, या हमारे किसी इमाम ने बड़ी उम्र में जाके और छोटी उम्र की किसी बच्ची से निकाह किया, तो ये रिवायतें महज़ झूठी हैं, और ये मुनाफिकीन की ऐड करदा रिवायतें हैं, जिन्होंने मज़हबी किताबों में रिवायतें लिख दी हैं, और हमारे बरादरान अहले सुन्नत को चाहिए कि वो इन रिवायतों को डिलीट करें। ये हमारे रसूल और हमारे इमामों की शान में गुस्ताखी है। हमारे रसूल और हमारे इमाम, जिनको एक बेहतरीन नमूने अमल बना के भेजा गया था और शरीयत की अमली तफसीर बना के भेजा गया था, वो कभी भी शरीयत के ख़िलाफ़ कोई काम नहीं करते। लिहाजा इसके बारे में तो खैर एक क्लिप अलग से मेरा है, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पिछले क्लिप में ढूंढेंगे तो ये क्लिप आपको मिल जाएगा कि हज़रत आयशा की उम्र हमारे रसूल से शादी के वक्त कितनी थी। ये पूरा एक क्लिप अलग से मौजूद है। अब जहाँ तक कुरान में इजाज़त दी गई है, देखिए एक तो इजाज़त और हक़ में फ़र्क है। बार बार ये कहना दूसरी शादी करके और पहले भी बच्चों के साथ मिसबिहेव करना और कहना कि ये हमें हक़ था दूसरी शादी करने का। देखिए हक़ और इजाज़त में फ़र्क है। इजाज़त किसी ख़ास कंडीशन में दी जाती है, और हक़ वो होता है कि जो हासिल करना आपके लिए ज़रूरी है। आपको हक़ नहीं दिया गया, बल्कि आपको सिर्फ़ इजाज़त दी गई है। इजाज़त किन हालात में दी गई है कि समटाइम्स जब कुरान की सिर्फ़ आयतों का तर्जुमा पढ़ लेना काफ़ी नहीं होता, बल्कि उसकी तफ़सीर भी पढ़ लेनी चाहिए कि किस कॉन्टेक्स्ट में वो आयत जो है वो नाज़िल हुई है और किस वजह से इजाज़त दी गई है। कि कभी-कभी ऐसा होता है कि माशरे में बेवा या मुतल्लिका औरतों की तादाद बहुत ज़्यादा हो जाती है। जंगों के ज़माने में जैसे मर्द पहले ज़माने में बहुत ज़्यादा मारे जाते थे, बेवा औरतें और यतीम बच्चों की तादाद अगर बहुत ज़्यादा है माशरे में, उस वक़्त इस कंडीशन में मर्द को इजाज़त दी गई है कि अगर उसकी माली हैसियत इतनी बेहतर है कि वो किसी बेवा या मुतल्लिका औरत को निकाह में लाकर उसके बच्चे जो के लावारिस कंडीशन में ज़िंदगी गुज़ारें, उनकी कफ़ालत अगर आप कर सकते हैं, तो फिर आपको दूसरी, तीसरी, चौथी शादी की इजाज़त दी गई है। उसमें भी इंसाफ़ की शर्त है कि पहली बीवी बच्चों के साथ अगर आप मिसबिहेव ना करें, उनके साथ नाइस बिहेवियर्स को बरकरार रखें, बल्कि किसी भी औरत के साथ आप मिसबिहेव ना करें, किसी एक बीवी के कहने में आके दूसरी बीवी के साथ मिसबिहेव ना करें, तो इस सूरत में आपको इजाज़त दी गई है। अगर आप इंसाफ़ नहीं कर सकते, और क्योंकि इंसाफ़ मुमकिन नहीं है हमारे पाकिस्तानी माशरे में, तो मर्दों की मेंटालिटी ऐसी है कि दूसरी बीवी के हाथ के मिलते ही वो पहली बीवी के लिए फ़िरौन बन जाते हैं, और वो हर किस्म के मिसबिहेवियर्स को रवा रखना अपना जायज़ समझते हैं कि जी हमें तो अल्लाह ने इजाज़त दी है शादी करने की। तो पहली बीवी बच्चों के साथ तो मिसबिहेव करने की इजाज़त आपको अल्लाह ने नहीं दी। ये मिसबिहेव क्यों करते हैं आप? दूसरी बीवी की खुशामद में आके आप पहली बीवी बच्चों के साथ मिसबिहेवियर्स को क्यों इख्तियार करते हैं? इसकी इजाज़त तो आपको नहीं दी गई। तो बहरहाल मैं ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहूँगी कि अगर कोई मर्द माली तौर पे बहुत बेहतर कंडीशन में है, अव्वल तो हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मालदार हो जाना जो है वो जायज़ तरीके से तो ज़रा मुश्किल ही है, सॉरी टू से। नाजायज़ तरीके से बाद लोगों को पैसा कमाने का मौका मिल जाता है, दौलत की मुनसिफ़ाना तक़सीम नहीं है। बाद लोगों को पैसा जायज़ नाजायज़ तरीके से बहुत ज़्यादा कमाने का मौका मिल जाता है। सॉरी टू से जायज़ तरीके से भी हो सकता है, बाद लोगों के पास जायज़ तरीके से भी हो पैसा, मेहनत भी हो, मशक्क़त भी हो, बिज़नेस हो। नौकरी पेशा लोग तो जो पैसा बहुत ज़्यादा कमाते हुए नज़र आते हैं, वो जायज़ नहीं होता। बिज़नेस में समटाइम्स ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि पैसा अगर बहुत ज़्यादा आपके हाथों में आ गया है, जायज़ तरीके से भी आ गया है, और अब आप पर नेकी का भूत सवार है, और आप जो है वो मुतल्लिका बेवा औरतों को अपने निकाह में लाने की ख्वाहिश रखते हैं, और यतीम या लावारिस बच्चों की कफ़ालत करने की ख्वाहिश आपको है। हालाँकि यहाँ भी ये हो सकता है कि अगर आपके पास पैसा है तो आप गरीब लड़कों का गरीब लड़कियों से निकाह करवाएँ,
या ऐसे मर्द के जो शादी नहीं कर पा रहे माली परेशानियों की वजह से, तो उनके का अगर निकाह करवा दें गरीब लड़कियों से या बेवा मुतल्लिका औरतों से, और फिर उनकी कफ़ालत की ज़िम्मेदारी आप ले लें, उनको नौकरी करवा दें या उनकी कोई बिज़नेस सेट करा दें या माली कफ़ालत उनकी कर दें, तो इस तरह से बहुत सारे गरीब मर्दों के घर भी बस जाएंगे और इस तरह से माशरे में एक इम्बेलेंस सिचुएशन भी पैदा नहीं होगी। तो उसके बावजूद भी फिर मैं आपसे ये कहूँगी कि अगर आपने जायज़ नाजायज़ तरीके से पैसा कमा लिया है और आप दूसरी शादी करने पे मुसिर हैं कि जी फ़लाँ बेवा है या मुतल्लिका है, उससे हम शादी कर लें और नेकी कमा लें, तो बेहतर है कि आप उस औरत को, उसके बच्चों को, दूसरी बीवी और उसके बच्चों को आप बिल्कुल अलग रखें, अपनी फैमिली से अलग रखें, अपने रिश्तेदारों से अलग रखें, आप अपने पहले बीवी बच्चों से बिल्कुल अलग रखें। उस औरत को सिर्फ आप अपनी ज़ात की हद तक महदूद रखें। उसको पहली बीवी बच्चों के सर पे लाके सवार करना, मुसल्लत करना और फिर आंखें दिखाना कि जी अब ये औरत आपको नुकसान भी पहुंचा रही है तो आप नुकसान भी उठाएं और ज़हनी परेशानियां भी देखें। अगर वो औरत आपके लिए घर में बेसुकूनी पैदा कर रही है तो आप वो भी बर्दाश्त करें, इसलिए कि जी मुझे हक़ है कि मैं शादी कर लूँ और मुझे इजाज़त दी गई है कि मैं शादी कर लूँ। लिहाजा आप जो है बहुत ज़्यादा मिसबिहेवियर्स पहले बीवी बच्चों के साथ इख्तियार करना, इसकी आपको इजाज़त नहीं दी गई। दूसरी बीवी को आप बिल्कुल अलग रखें। अगर मजबूरन आपने कर भी ली है शादी, उसे पहली बीवी बच्चों के सर पे लाके मुसल्लत ना करें। अपने रिश्तेदारों को ये मौका ना दें कि वो पहली बीवी से जलन निकालें और दूसरी के साथ मिलके और पहली बीवी को ज़िंदगी में तल्खियाँ पैदा करने की कोशिश करें, क्योंकि आमतौर पर सास नंदें इस तरह से करती हैं कि वो दूसरी के साथ मिल जाती हैं और पहली को हर्ट करने की कोशिश करती हैं। तो आप इस चीज़ का मौका ना दें। बिल्कुल ऐसी सिचुएशंस पैदा ना होने दें कि जिससे आपके पहले बीवी बच्चे मुतासिर हों। और इंसाफ, अच्छा पहली बीवी क्यों हर्ट होती है, इसलिए कि वो इतनी ज़्यादा कुर्बानियाँ दे चुकी होती है घर बसाने के लिए कि जब वो ये देखती है कि मैं कुर्बानियाँ दे रही हूँ बच्चों को पालने के लिए, घर बसाने के लिए, तो फिर शौहर क्यों नहीं दे सकता कुर्बानी। वो अपने हक़ की कुर्बानी, अगर हक़ आप समझते भी हैं दूसरी शादी का, तो आप क्यों कुर्बानियाँ नहीं देते। आमतौर पे क्योंकि माँ बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दे रही होती है बच्चों को संभालने के लिए और घर बसाने के लिए, तो मर्द ये समझते हैं कि ये पहली बीवी ही का फ़र्ज़ था कि वो बच्चों को पाले और तकलीफ़ें उठाए और हर किस्म की कुर्बानियाँ दे। वो समझते हैं हमारी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। ये हमारे माशरे में एक अजीब-सा तसव्वुर रासिख़ लोगों के ज़हनों में हो गया है कि बच्चे पालना सिर्फ़ माँ की ज़िम्मेदारी है और बाप जो है उसे दूसरी शादियाँ करने और अय्याशी करने का हक़ है कि वो छोटी उम्र की लड़कियों से शादियाँ करता रहे। अच्छा, मर्दों को ये अक़ल क्यों नहीं होती कि ये छोटी ये इस चीज़ को वो क्यों रियलाइज़ नहीं करते कि दूसरी बीवी आपकी खुशामद क्यों कर रही है। इसलिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा और टाइम दूसरी पर स्पेंड करें, पहली बीवी से आपकी तवज्जो हट जाए। आपको सिर्फ़ वो खुशामद नज़र आ रही होती है, आपको ये अक़ल नहीं होती, आपकी अक़ल पे पट्टियाँ पड़ जाती हैं। आप उसकी इंटेंशंस को नहीं समझ रहे होते कि वो क्यों खुशामद कर रही है, आपको पहली बीवी बच्चों से अलग करने के लिए खुशामद कर रही है। और जब आप पहली बीवी बच्चों से सेपरेशन तक नौबत, वो दूसरी बीवी उस हद तक खुशामद करती है कि जब तक कि आप पहली बीवी बच्चों से अलग नहीं हो जाते, सेपरेशन की नौबत नहीं हो जाती। और जब वो पहले बीवी बच्चे आपसे जब दूसरी बीवी आपकी पहले बीवी बच्चों से आपको अलग कर लेती है, तो फिर वो अपनी असलियत दिखाना शुरू कर देती है। समटाइम्स ये औरतें बड़ी उम्र के मर्दों से शादियाँ करके उनसे तलाक भी ले लेती हैं, फिर अपने हम उम्र लड़कों से शादियाँ भी कर लेती हैं। बहरहाल उन ख़वातीन से मैं सॉरी करती हूँ कि जो शराफ़त से अगर ज़िंदगी गुजार रही हैं, अगर वो दूसरी बीवी हैं अपने शौहर की और वो उनके ज़हनों में गलत इंटेंशंस नहीं हैं, तो या मर्द ने किसी मजबूरी की वजह से, उसकी पहली बीवी का इंतकाल हो गया है और वो उसने मजबूरन शादी की है क्योंकि मर्द घर नहीं संभाल सकते, उन्हें मजबूरन शादी करनी पड़ती है। तो मैं उन ख़वातीन के बारे में बात नहीं कर रही, मैं सिर्फ़ उन ख़वातीन के बारे में ये डिस्कस कर रही हूँ कि जो बहुत छोटी उम्र की होती हैं और बाप के बराबर के मर्दों से पैसे के लालच में शादी कर लेती हैं, उससे माशरे में जो ख़राबियाँ पैदा होती हैं, मैं उन ख़वातीन के बारे में बात कर रही हूँ। और उन ख़वातीन में भी हो सकता है कि कुछ ऐसी ख़वातीन हों जो मजबूरन अगर वो स्टेप ले लेती हैं इस तरह का, और फिर वो अगर अपने शौहर के पहले बीवी बच्चों को नुकसान नहीं पहुँचा रही, तो उन ख़वातीन के बारे में गुफ्तगू नहीं करें। लेकिन आम तौर पे क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें इसी तरह के मसाइल सामने आ रहे हैं कि मर्द दूसरी शादी करने के बाद पहले बीवी बच्चों को इग्नोर कर देते हैं और तलाक तक नौबत हो जाती है। 80% क्योंकि इस तरह के केसेस हो रहे हैं, इसलिए इन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना ज़रूरी है। एक पॉइंट मैं ये भी क्लियर कर दूं कि अगर जितना कि हमारे मज़हब में हलाल तरीके से पैसा कमाने पर इंसिस्ट किया गया है, इतना दूसरी शादी पर तो इंसिस्ट नहीं किया गया मर्दों को।
लेकिन मर्द क्या करते हैं कि हलाल तरीके से पैसा कमाने की तरफ तवज्जो इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन दूसरी शादी की तरफ तवज्जो मर्दों की बहुत ज़्यादा होती है कि जब हमारे पास पैसा आ गया है तो अब हमें हक़ है कि हम दूसरी शादी कर लें और पहली बीवी बच्चों के साथ जो चाहे रवैया अख्तियार करें। पहली बीवी और बच्चों को चाहिए कि वो बिल्कुल आपकी दूसरी बीवी, क्योंकि वो आपकी खुशामद कर रही है, लिहाजा अगर वो नुकसान भी पहुँचा रही है तो उस नुकसान को भी एक्सेप्ट करें। देखिए, अगर इस तरह से मैं एक लम्हे के लिए आप फ़र्ज़ करें, मर्दों को मैं मुख़ातिब करके ये बात कहूँगी कि आप एक लम्हे के लिए फ़र्ज़ करें कि जब आपके पीछे कोई पैसे के लालच में कोई छोटी उम्र की लड़की लगती है और वो आपकी फ़ैमिली को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रही है, आपकी पहली बीवी बच्चे जिस तरह हर्ट हो रहे होते हैं, एक लम्हे के लिए आप फ़र्ज़ करें कि अगर यही सिचुएशन आपके साथ हो कि कोई पैसे के लालच में आपकी बीवी के पीछे लग जाए और वो आपको ख़तरा ये हो कि अब ये आपके बच्चों को नुकसान पहुँचाएगा और आपकी बीवी आपके सामने आकर ये कहे कि जी अब मुझे आपसे बेहतर कोई मिल गया है और मैं जो हूँ, मुझे मज़हब ने हक़ दिया है कि मैं तलाक़ भी ले सकती हूँ, मैं दूसरी शादी भी कर सकती हूँ। और उस वक़्त आपकी क्या फ़ीलिंग्स होंगी? क्या आप इतनी आसानी से इजाज़त दे देंगे अपनी बीवी को कि वो आपकी फ़ैमिली को तोड़े, आपके बच्चों को दर-बदर करे, आपके बच्चे हर्ट हों? तो क्या आपकी फ़ीलिंग्स उस वक़्त जो हैं वो हर्ट नहीं होंगी? मज़हब में तो फिर औरत को भी तलाक़ का, दूसरी शादी का हक़ दिया गया है, अगर आपकी बीवी इस तरह से करे। लेकिन होता ये है कि हमारे माशरे में क्योंकि औरतें बच्चों को सँभाल लेती हैं, ज़्यादा क़ुरबानियाँ दे रही होती हैं, तो मर्द ये समझते हैं कि बस ये हर किस्म की क़ुरबानियाँ देना एक औरत का ही फ़र्ज़ है, हमारा तो फ़र्ज़ है नहीं, हमारा फ़र्ज़ तो सिर्फ़ शादियाँ करना है। तो बहरहाल हलाल तरीके से पैसा कमाने की कोशिश करें और पहले बीवी बच्चों की जो है वो कितना भी अगर तल्ख़ बिहेवियर्स उनके होते हैं आपकी दूसरी शादी के बाद, तब भी आपको चाहिए कि अगर आप अपनी आखिरत और दुनिया में इज़्ज़त और आखिरत की बेहतरी चाहते हैं, तो पहली बीवी बच्चों के तल्ख़ रवैयों को आप इग्नोर करें, जितना कर सकते हैं उनको ज़्यादा फैसिलिटीज़ देने की कोशिश करें और उनके साथ नाइस बिहेवियर्स को इख्तियार करें ताकि उनके दिल में आपकी मोहब्बत कायम हो सके, उनके एतमाद को जीतने की कोशिश करें, उनको बहुत ज़्यादा उनके साथ नाइस बिहेवियर्स इख्तियार करें ताकि आपके बच्चे दर-बदर ना हों, आपकी बीवी से आपकी सेपरेशन ना हो और पहले घर को बसाने की इंतहाई कोशिश करें। दूसरी बीवी अगर कोई बेवा या मुतल्लिका है, उससे आपने निकाह कर भी लिया है, तो उसकी तो आप सिर्फ़ कफ़ालत भी अगर कर देंगे, उसकी ज़रूरियात भी आप पूरी कर देंगे, उसके बच्चों की, तो उसकी ज़िंदगी तो पहले से बेहतर हो ही जाएगी। और जहाँ तक छोटी उम्र की लड़कियाँ लालच में आपके पीछे लग रही हैं और अपने हम-उम्र लड़कों से शादियाँ नहीं कर रही हैं और आपके पीछे लालच में लग रही हैं, तो इस चीज़ को एप्रिशिएट नहीं किया जा सकता। कुफ़्र का तस्वुर हमारे मज़हब में मौजूद है, अपनी बराबरी के लेवल पर शादी करनी चाहिए और इस बात को आप ज़हन में रखें कि मौला अली का कौल जो है वो हरगिज़ गलत नहीं हो सकता कि नेचर नहीं बदल सकती। ये छोटी उम्र की लड़की जो आज आपसे शादी कर रही है, कल को अपने हम उम्र लड़कों की तरफ मुतवज्जो होगी और उससे माशरे में एक ख़राबी पैदा होगी, आपकी फ़ीलिंग्स भी हर्ट होंगी, आपका घर बसना अगर 1-2 बच्चे आपके उस औरत से हो गए हैं, वो बच्चे भी दर-बदर होंगे और इससे माशरे में सिर्फ़ ख़राबी पैदा होगी, इससे कोई बेहतरी पैदा नहीं होगी। लिहाज़ा अगर आप दूसरी शादी कर भी रहे हैं तो किसी बेवा मुतल्लिका से करें, उसे अपनी फ़ैमिली से बिल्कुल अलग रखें, उसे अपनी ज़ात की हद तक महदूद रखें। पहले भी बच्चों से इस चीज़ की तवक्को हरगिज़ ना करें कि वो आपकी दूसरी शादी को एक्सेप्ट करेगी या दूसरी बीवी अगर उन्हें नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेगी, तो वो उसे बर्दाश्त करेंगे। इस चीज़ की तवक्को आपको नहीं रखनी चाहिए। नेक्स्ट क्लिप तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।